पोस्ट नसरल्ला जो मिडल ईस्ट है वो बहुत इसके बहुत ज्यादा इनके इनके जो असैसिनेशन हुआ है इसके बहुत ज्यादा फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मिडल ईस्ट। मुझे लगता है कि बहुत तेजी से बदलाव आपको देखने को मिलेगा आने वाले हफ्तों में, महीनों में। उसकी एक वजह, उसकी कई वजह हैं और उसमें जो दो बड़ी जो सबसे मुझे जो वजह दिखाई देती है वो ये है कि हिजबुल्लाह को खाली लीडरशिप का नुकसान नहीं हुआ है, उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट नहीं किया गया है। उनका पूरा जो एक कहते हैं कि जो जो उनकी जो कमांडर्स हैं, कम से कम कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि कम से कम 1 दर्जन कमांडर्स उनके मारे जा चुके हैं पिछले कुछ दिनों में और हफ्तों में। इनकी जो काउंसिल्स हैं, लीडरशिप काउंसिल्स हैं, जिसमें शूरा काउंसिल है, फिर उनकी पॉलिटिकल काउंसिल है, जिहाद काउंसिल है, उसमें जो टॉप लेवल पे हैं वो तो काफी सीनियर लोग हैं, मतलब जो 70s में हैं और कुछ उनकी उम्र कुछ उनसे ज्यादा भी हैं। जो एक्टिव कमांडर्स थे वो इजरायली स्ट्राइक्स में मारे जा चुके हैं। आज सुनने में ये भी आया कि जो कमांडर इनके मिसाइल्स की यूनिट को जो लीड करता था वो भी आज मारा गया है, उनकी भी आज किलिंग हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि रेजिस्टेंस जो है, हालांकि आज जो नसरल्ला के जो डेप्यूटी थे उनका एक बड़ा डिटेल स्टेटमेंट आया कि ये रेजिस्टेंस चलता रहेगा और इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की जंग जारी रहेगी, और भी कई उन्होंने बातें कही हैं। लेकिन देखना यह है कि हिजबुल्लाह के पास कितनी कैपेसिटी बची है। पहली बात तो यह कि इनकी कितनी एबिलिटी है कि ये इनकी लीडरशिप रीग्रुप करके स्ट्रेटेजाइज कर पाए कि आगे करना क्या है, रिस्पॉन्स कैसे करना है। दूसरा ये कि जो इनकी स्टॉक पाइल्स हैं वेपन्स के, ड्रोन्स के, मिसाइल्स के, कुछ तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो तेल अवीव तक भी जा सकते हैं, तो उसको कैसे इन चीजों का इस्तेमाल करना है मिसाइल्स का कि नहीं करना है, और अगर करना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पहला ये था। अब दूसरा ये है कि ईरान जो अभी पिछले कुछ महीनों में या मेरे ख्याल से और भी साल 2 साल से आप देखने में आया है कि ईरान बहुत एग्रेसिवली बोलता तो है, लेकिन उनको भी कई नुकसान बड़े उठाने पड़े हैं। ईरानियन सॉइल पे भी अटैक किए हैं इसराइल ने, और फॉरेन सॉइल पे जहां जहां ईरानियन एसेट्स हैं वहां पे भी किए हैं। आज भी ये जब नसरल्ला की वो जो उनका जो हिजबुल्ला का जो हेडक्वार्टर था वहां पे भी जो अटैक हुआ था, तो वहां पे भी एक IRGC की एक कमांडर की डेथ हुई है, वहां पे उसमें वो मौजूद थे। वो तो ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है साफ साफ कि दोनों ईरान और हिजबुल्ला को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और दूसरा ये कि ईरान इस टाइम कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेगा, मुझे ऐसा लगता है, कि जिससे इजराइल का डायरेक्ट अटैक ईरान पे हो किसी भी तरीके का। अब वो चाहे उसको स्ट्रैटेजी कह लें, स्ट्रेटेजिक डिसीजन कह लें, या उसको लैक ऑफ विल पावर कह लें, कुछ भी कह लें, बट फिलहाल मुझे ये लगता है कि ये अभी आगे इसमें कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से तो नहीं होगा। और जब ये डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे तो इनका क्या इन्फ्लुएंस जो इनकी मिलिशियाज हैं उनके ऊपर कम होगा? क्या ये मिलिशियाज अब ऑटोनोमस हो जाएंगी? ये देखना है। बॉबी भाई, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में यह है कि ये बड़ी पिन पॉइंटेड सी स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये कैसे संभव है? क्या मोसाद ने हिजबुल्लाह में, हमास में इतना अंदर तक पेनिट्रेट कर लिया है कि उनको एग्जैक्ट सूचना मिल रही है कि नसरल्लाह यहाँ पे और उसी समय एयर स्ट्राइक्स होती है और उसी समय वो मारे जाते हैं?
या इनको कहीं और से जानकारी मिल पिछले रही है? पिछले सिंस जुलाई के बाद से, जुलाई में जब हमास के लीडर का असैसिनेशन हुआ था तेहरान में, तब से लेके ये मिला के 3 ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे ये एहसास होता है कि बोथ मोसाद एंड शिन बेत हैव पेनिट्रेटेड द रैंक्स एंड फाइल ऑफ दिस सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। और पहला तो ये कि वो गेस्ट हाउस में थे, वो गेस्ट हाउस में बॉम्ब प्लांट किया गया। हालांकि वो भी कोई एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से कोई नहीं बता पाता है कि एग्जैक्टली वहां हुआ क्या था, क्या वो एयर स्ट्राइक थी या वहां पे बॉम्ब पहले से प्लांटेड था। तो प्लांटेड था तो वो कैसे प्लांट किया गया था? ये बहुत ही हेविली गार्डेड एक वो इलाका है और हेविली गार्डेड बिल्डिंग थी जहां पे हमास के लीडर्स वहां पे रुका करते थे। दूसरी चीज ये कि ये जो पेजर्स के जो एक्सप्लोजन हुए थे, कि पेजर्स जो हैं हिजबुल्लाह के खास जो मिलिशिया के मेंबर्स हैं उनको दिया जाता है कि भाई आप मोबाइल नेटवर्क पे बात मत करिए और आप इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करिए। तो इसका मतलब ये जो लोग जिनके पास ये पेजर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे, और इसमें करीब करीब 1500 हमास के हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो एक तरीके से या तो टोटली आउट ऑफ डीकमीशन हो गए, मतलब वो इस लायक नहीं है कि अभी कुछ कर सके जी। तीसरा जो था ये कि ये जो नसरल्लाह का असैसिनेशन, नसरल्लाह hasn't appeared in public in like I think in years, वो कभी भी नहीं आए। तो जिस बिल्डिंग में ये जो बेरूत की सबब है, जिस बिल्डिंग में रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे इनका हेडक्वार्टर है, वहां पे वो मीटिंग होनी थी और इनको रियल टाइम में इजरायली इंटेलिजेंस को ये जानकारी थी। तो इसका मतलब ये है कि द हिजबुल्लाह रैंक एंड फाइल हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। Similarly, Mossad and Shin Bet have assets deep in the Iranian state. इससे तो यही लगता है, अदरवाइज इतनी प्रिसिशन जो और सक्सेसफुल जो इजराइल ने स्ट्राइक्स की हैं, सक्सेसफुली जो डैमेज किया है बोथ ईरान को, हमास को और हिजबुल्लाह को। आज भी एक जो बेरूत सेंट्रल बेरूत में जो जिस बिल्डिंग पे अटैक किया गया, वो एक पैलेस्टीनियन आउटफिट है, वो उनकी बिल्डिंग थी, उसके वहां पे ऑफिस थे जिस पे अटैक किया गया। तो इनको सारी जानकारी है। उसकी एक वजह यह है कि बोथ मोसाद एंड शिन बेत हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन इंटेलिजेंस। हालांकि कहते ये भी हैं कि Iranians also have some kind of capability, उनकी भी कैपेबिलिटी है कि इजराइल के अंदर उनके भी एसेट्स हैं, लेकिन उन एसेट्स का क्या हो रहा है अभी तो खैर कुछ